प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करते हैं आप लोग बहुत खुश हैं, अच्छे हैं और आनंदित हैं। कर प्रार्थना करें, अपने विषयों को प्रभु के आगे रखें। प्रभु आपके लाइफ में काम करेंगे। आइए मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं स्वर्ग में विराजमान अति पवित्र महान सामर्थ्य पिता। हम आपका आदर और सम्मान करते हैं, आपकी तारीफ करते हैं क्योंकि ये सुंदर पल आपने हम सबको दिया है। आपने प्रभु दिन भर में हर एक पल, हर एक क्षण में प्रभु संभाला, दुर्घटनाओं से, खतरे, मुसीबतों से बचाया। परमेश्वर प्रभु हर एक के मन को तैयार किया कि वो फेलोशिप का हिस्सा बन सके। और मैं धन्यवाद देती हूँ आपके इन लोगों के लिए प्रभु जो आपसे प्यार करते हैं, जिन्हें आपने चुना है, अपने लिए अलग किया और अपने राज्य का नागरिक बनाया है। प्रभु इस बात के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु यीशु नासरी के नाम से इसी वक्त, इस शाम में मेरे प्रभु एक एक जन पवित्र आत्मा से भर जाए प्रभु जी, और पवित्र आत्मा की उपस्थिति में होकर परमेश्वर पिता प्रभु ये तेरे नाम को धन्य कह सके। परमेश्वर पिता प्यारे प्रभु, हर एक डिस्टर्बेंस, डाइवर्ट करने वाली बातों को हम यीशु के नाम से कैंसिल करते हैं। हर एक को पिता संपूर्ण समर्पण के साथ में बैठने में आप सहायता करें। पिता विशेष का धन्यवादी हैं आज के सुंदर वचन के लिए पिता, जो आपने हम सबको दिया। परमेश्वर प्रभु मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु कि आप अपने लोगों को विपत्ति के दिनों में परमेश्वर पिता स्थिर करते हैं, सुरक्षित रखते हैं परमेश्वर पिता, उनकी सहायता करते हैं परमेश्वर प्रभु, और उन्हें चट्टान पर खड़ा करते हैं। प्रभु धन्यवाद आज इस वचन के द्वारा प्रभु 4 बातों को जब हमने सीखा, मैं प्रार्थना करती हूँ कि प्रत्येक जन प्रभु जब इन्होंने बड़े ध्यान से सुना है तो इन 4 बातों को वो अपने जीवन में इंप्लीमेंट कर सके पिता, उसे वो अपने जीवन में देख सके, उन वचनों को अपने जीवन में पूरा होता हुआ देख सके। इस समय यदि आज ये संकट में है, ये मुसीबत में है, ये विपत्ति में है परमेश्वर, तो प्रभु ऐसे समय में, विपत्ति के दिनों में प्रभु तू अपने लोगों को प्रोटेक्ट करता है। यीशु मसीह मैं प्रार्थना करती हूँ कि आज इन भाई बहनों को प्रभु हर एक विपत्ति से आप प्रोटेक्ट करें प्रभु। जिस प्रकार सदोम और अमोरा नाश हो गया, परंतु प्रभु तूने अपने धर्मी जन लूत को वहां पर बचाया परमेश्वर पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु मसीह नासरी के नाम से प्रभु, यदि आज कोई भी विपत्ति इन पर पड़ी है प्रभु खुदावन, आप इन्हें प्रोटेक्ट करें परमेश्वर पिता, आप इन्हें सुरक्षित करें, क्योंकि तू अपने लोगों को विपत्ति के दिनों में प्रभु अपने मंडप में छिपा लेता है प्रभु जी। धन्यवाद परमेश्वर, तू हमारा शरण स्थान और हमारा गढ़ है प्रभु। आप इन्हें अपने मंडप में छिपा लें, आप उस गुप्त स्थान में प्रभु जी इन्हें सुरक्षित करें मेरे खुदावन, जो आपने अपने लोगों के लिए रखा है। खुदा मैं धन्यवाद करती हूँ पिता प्रभु। बहुत से विरोधी लोग प्रभु इनके प्रभु विरोध में खड़े हैं प्रभु, परंतु आप इनके साथ में है पिता मेरे प्रभु। आप इन्हें चट्टान पर खड़ा करें, इन्हें स्थिर करें इस मुसीबत, इस विपत्ति के समय में प्रभु अपने लोगों को स्थिर करें परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी, आज बहुत से लोग परमेश्वर पिता प्रभु दुष्ट के बंधनों में प्रभु, दुष्ट उन्हें विपत्तियों में, मुश्किलों में, ट्रैप में, गलत गलत कामों में इन्वॉल्व कर रहा है पिता। मैं आज प्रार्थना करती हूँ कि इन लोगों के जीवन से प्रभु दुष्ट का हर एक कार्य को प्रभु यीशु के नाम से हम दूर करते हैं पिता, और इन भाई बहनों के ऊपर तेरी प्रभुता, तेरा राज्य परमेश्वर, तेरा शासन अधिकार प्रभु इनके ऊपर चाहते हैं प्रभु जी, और कहते हैं प्रभु जी ये विपत्ति, ये मुश्किल, ये लड़ाई झगड़े, ये कलेश प्रभु, ये दुष्ट के कार्य प्रभु इनके जीवनों से चले जाएं यीशु के नाम से। खुदावन मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, जब ये अपने परिवारों में बहुत बड़े डिस्टर्बेंस को देख रहे हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग को देख रहे हैं, दूरियों को देख रहे हैं, रिश्ते टूटने पर नजर आ रहे हैं प्रभु, एक दूसरे की कोई वैल्यू नहीं है पिता, मैं प्रार्थना करती हूँ कि आज परिवारों में मेरे पिता तेरा मेल मिलाप आए प्रभु। ये विपत्ति है जब परिवार टूटने पर है प्रभु, अपने मंडप में इस परिवार को ले ले मेरे पिता, अपने मंडप में प्रभु इन पर इनके बच्चों को ले ले प्रभु, अपने मंडप में परमेश्वर पिता आप इनके रिश्ते को ले ले प्रभु जी, और सब कुछ से प्रोटेक्ट करके प्रभु, सुरक्षित करके प्रभु इन्हें चट्टान पर स्थिर करे प्रभु यीशु, ये मजबूत हो सके, ये प्रभु प्रभु इन परिस्थितियों पर विजय पा सके, ये लड़ सके प्रभु इन परिस्थितियों से पिता, क्योंकि प्रभु तू अपने लोगों को सामर्थ देता है परमेश्वर। आज प्रभु जितने भी भाई बहन कर्जे में हैं, जितने भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम में हैं, जॉबलेस है, कोई भी इनकम का सोर्स नहीं है पिता, यीशु मसीह इनकी नजरें तुझ पर हैं प्रभु। आप अपने लोगों के लिए सहायता करें, आप उपाय करें प्रभु, और आप ऐसे समय में प्रभु जब बहुत मुश्किल दौर है प्रभु आप इन्हें स्थिर करें और इनके लिए बेहतर उपाय करें, क्योंकि प्रभु तू अपने लोगों का यहोवा यीरे है, तू उनका प्रोटेक्ट करने वाला परमेश्वर है प्रभु। तू सब कुछ का प्रबंध कर और इन्हें प्रोटेक्ट कर प्रभु जी मेरे खुदावन। यदि इनके घर के लोग प्रभु किसी भी बुरी लत
पथ में, किसी भी गलत कामों में फंस गए परमेश्वर, उन्हें आप बाहर निकाल लाइए प्रभु, और उन्हें प्रभु चट्टान पर खड़ा करे प्रभु, उन्हें सुरक्षित करे प्रभु। लोग जो इनकी हानि की योजना बनाते हैं, वो हानि की योजना इन पर, इनके परिवार पर, इनके बच्चों पर सफल ना होने पाए पिता, क्योंकि तू अपने लोगों का प्रोटेक्टर है। आज जितने भी लोग प्रभु प्रार्थना विनतियों को हमारे साथ मिलकर आपके सम्मुख रख रहे हैं मेरे खुदावन, यीशु के नाम से वो सारी विपत्तियां, वो सारी मुश्किलें, इनके परिवार की, इनके पर्सनल लाइफ की, ये बातें जो ये किसी से नहीं कह पा रहे प्रभु, इस समय प्रार्थना के दौरान प्रभु इन्होंने उन बातों को आपके आगे रखा है। मैं धन्यवाद करती हूँ कि आपने प्रार्थना सुना है। आज जितने भी लोग बीमारी में हैं प्रभु, जिनके प्रभु रसोलियां हैं, गांठें हैं प्रभु जी, खुदावन प्रभु गठिया के रोग हैं, इसी वक्त यीशु के नाम से ये बीमारियां नष्ट हो जाए। कैंसर, पैरालाइज, ट्यूमर, स्टोन प्रॉब्लम और पाइल्स की प्रॉब्लम, हार्निया की प्रॉब्लम, सर्वाइकल साइनस की प्रॉब्लम, अर्थराइटिस की प्रॉब्लम इसी वक्त इनके शरीर से चली जाए प्रभु। सर के बालों से लेकर पैर के नाखूनों तक, अंदरूनी बाहरी हर एक अंग, यीशु के नाम से हम आज्ञा देते हैं, चंगे हो जाओ इसी वक्त यीशु के नाम से। कि आपने इस समय प्रभु अपने लोगों को छुआ और चंगा किया, क्योंकि तेरा वचन कहता है मैं तुम्हारा चंगा करने वाला परमेश्वर हूँ। धन्यवाद यीशु, आपने प्रत्येक जन को जो इस समय बीमार थे, दर्द में, तकलीफ में थे प्रभु, तूने उन्हें पूर्ण चंगाई देकर चंगा भला किया प्रभु। उनके हड्डियों में बल दिया प्रभु, उनके शरीर में बल दिया, वो शरीर प्रभु तेरी महिमा के लिए इस्तेमाल हो रहा है। आज जितने भी लोग प्रभु मिनिस्ट्री कर रहे हैं, सेवकाई कर रहे हैं प्रभु, तेरे राज्य के लिए कार्य कर रहे हैं प्रभु, आत्माओं को जीतने का काम कर रहे हैं प्रभु, खुदावन उनका प्रतिफल आप दे प्रभु, उन्हें सुरक्षित करें और खुदावन उन्हें अपने राज्य को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करें प्रभु जी। मेरे प्रभु छोटे बच्चों से लेकर बड़े हर एक जन प्रभु तेरे राज्य की बढ़ोतरी के लिए इस्तेमाल हो। जितनों ने आपके राज्य में बोया है उन्हें फलवंत करें प्रभु जी। तेरे लोग कभी भी किसी के आगे हाथ फैलाने वाले ना हो, वरन इनके पास सब कुछ की भरपूरी हो पिता, कि ये दूसरों की मदद करने वाले हो पिता। प्रभु अपने लोगों को प्रॉस्पर करे प्रभु, आप उन्हें ऊंचे पदों पर नियुक्त करे प्रभु जी। खुदावन मैं प्रार्थना करती हूँ बच्चों के लिए जो स्टडी कर रहे हैं पिता, कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं पिता, प्रभु आपके लोग प्रभु जी बुद्धिमान होने पाए पिता, और प्रभु जी हर एक प्रभु जो परिश्रम वो कर रहे हैं उस परिश्रम का प्रतिफल आप बच्चों को, नौजवानों को और बुजुर्गों को दे मेरे खुदावन। धन्यवाद करते हैं, सबको तेरे हाथों में देते हैं, हर एक को आशीष देते हैं। धन्यवाद के साथ प्रभु हर एक प्रार्थना विनती जो यूट्यूब कमेंट्स, इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम में आई है प्रभु, धन्यवाद आपने प्रार्थना सुना। आज की रात में अच्छी नींद से सुलाएं, बुरे सपने, डर, घबराहट, बेचैनी, मृत्यु का विचार इसी वक्त इनके जीवन से चला जाए। हर एक वो डिस्टर्बेंस प्रभु जो ये अपने आप में महसूस कर रहे हैं प्रभु, डिस्टर्बेंस इनके जीवन से चला जाए, डिप्रेशन इनके जीवन से चला जाए, अकेलापन इनके जीवन से चला जाए यीशु के नाम से। खुदावन हर एक परिस्थिति पर इन्हें आप विजय होना और प्रभुता करना सिखाएं प्रभु जी। प्रभु आप इन्हें स्थिर करें अपनी चट्टान पर प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं, यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते, सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने प्रार्थना के द्वारा आशीष को ग्रहण किया होगा। आज मैं आपसे बात करना चाहता हूँ कि प्रभु आपको संकट से छुटकारा देंगे। हो सकता है आप इस समय अपने जीवन में संकट के समय से होकर गुजर रहे हो, परेशानियों से, दुखों से, बीमारियों से होकर गुजर रहे हो, लेकिन आज शाम में मैं आपको कहना चाहूँगा कि यदि आपका भरोसा परमेश्वर पर है तो आपको हर एक संकट से छुड़ाएगा। बाइबल कहती है धर्मी जन पर विपत्तियां तो पड़ती हैं, लेकिन परमेश्वर उन्हें सब विपत्तियों से छुटकारा देता है। धर्मी जन पर संकट तो आता है, लेकिन परमेश्वर उस संकट से अपने धर्मी जन को छुटकारा देते हैं। इसलिए आप निराश न होए, दुखी न होए, चिंतित न होए, परेशान न होए, क्योंकि आपने अपना घर उस मजबूत चट्टान पर बनाया है, और वो चट्टान प्रभु यीशु मसीह है, और वो चट्टान आपको कभी गिरने न देगी, आपके घर को टूटने नहीं देगी। वो चट्टान बहुत मजबूत है, और जो उस चट्टान पर खड़ा है वह कभी भी गिर नहीं सकता और उसकी हानि नहीं हो सकती। वो हमेशा हमेशा स्थिर बना रहेगा। इसलिए दोस्तों आज शाम में मैं आपको कहना चाहूँगा कि जिस संकट से आप इस समय गुजर रहे हैं, प्रभु आपको उस संकट से भी छुड़ा लेंगे। यिर्मयाह की किताब उसका 30 अध्याय 7 और 8 पद लिखा है, हाय हाय वह दिन क्या ही भारी होगा, उसके समान और कोई दिन नहीं। वह याकूब के संकट का समय होगा, परंतु वह उससे भी छुड़ाया जाएगा। और सेनाओं के यहोवा की यह वाणी है कि उस दिन मैं उसका रखा हुआ जुआ तुम्हारी गर्दन से तोड़ दूंगा और तुम्हारे बंधनों को टुकड़े टुकड़े कर डालूंगा, और परदेसी फिर उनसे अपनी सेवा
न कराने पाएंगे। दोस्तों, यहाँ पर यिर्मयाह भविष्यवक्ता के पास परमेश्वर का वचन पहुँचता है और परमेश्वर का वचन कहता है कि वह याकूब के संकट का दिन होगा, याकूब पर भी संकट पड़ेगा, वो याकूब के संकट का दिन होगा। लेकिन साथ में बाइबल यह भी कहती है कि याकूब उस संकट से भी छुड़ा लिया जाएगा। परमेश्वर के लोगों के ऊपर हो सकता है संकट आ जाए, लेकिन परमेश्वर अपने लोगों को उस संकट से बचा लेगा। लिखा है कि उनके ऊपर जो जुआ रखा हुआ है, उनके गर्दन पर जो जुआ रखा हुआ है, उनके गर्दन पर जो भार रखा है, परमेश्वर का वचन कहता है कि उस जुए को मैं तोड़ डालूंगा। जो उनकी गर्दन पर जुआ रखा गया है उसको मैं तोड़ डालूंगा। जिन बंधनों में वे जकड़े हुए हैं उन बंधनों को मैं टुकड़े टुकड़े कर दूंगा और अपने याकूब को, अपने चुने हुए लोगों को, अपनी संतानों को, अपने धर्मी जनों को मैं छुटकारा दूंगा। दोस्तों, हो सकता है आप इस समय संकट में हो, लेकिन आज परमेश्वर का वचन आपसे कहता है याकूब संकट से छुड़ाया जाएगा, आप संकट से छुड़ा लिए जाएंगे, जुआ आपकी गर्दन से तोड़ डाला जाएगा, आपके बंधन टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएंगे, आप उस संकट में नहीं पड़ेंगे, परमेश्वर आपको वहां से बचा लेगा। हम देखते हैं जब इजरायली लोग मिस्र में थे तो परमेश्वर ने उन्हें उस संकट से बाहर निकाला, उन्हें उस गुलामी से उन्हें बाहर निकाला, बंधनों से उन्हें छुड़ा लिया। आज शाम में मैं आपसे कहूँगा परमेश्वर आपके जीवन में भी इसी प्रकार करेंगे। यदि आप किसी बंधन में है या फिर आपके जीवन में कोई संकट है, कोई परेशानी है या फिर कोई बोझ है आपके ऊपर, तो आज शाम में मैं आपको कहूँगा आपका भरोसा प्रभु पर है तो प्रभु आपको इन सब से छुटकारा देगा, इन सब से प्रभु आपको छुड़ा लेगा। इसलिए अपना भरोसा परमेश्वर पर बनाए रखें। यदि आपने परमेश्वर पर भरोसा रखा तो आपका घर हमेशा सुरक्षित और स्थिर रहेगा, आप स्थिर बने रहेंगे और आप पर संकट नहीं आएगा। और हो सकता है आप पर संकट आ भी जाए, लेकिन आपकी दीवारें इतनी मजबूत होंगी कि वो गिरेंगी नहीं, क्योंकि आपकी नींव उस चट्टान पर है। परमेश्वर आपको उस संकट से बचाएगा। बहुत सारे भाई बहन सोचते हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह का आना होगा, उसके बाद महाक्लेश का जब समय होगा, तब हमारा उस समय क्या होगा। लेकिन आज शाम में मैं आपको कहूँगा कि आप उस संकट में नहीं पड़ेंगे, प्रभु आपको पहले ही सुरक्षित रख लेगा। उस संकट से प्रभु आपको छुड़ा लेगा, आपके ऊपर वह संकट नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि आप प्रभु पर भरोसा रखते हैं, क्योंकि आप प्रभु के पीछे चलते हैं, और जो उसके पीछे चलता है उसकी हानि कभी नहीं होती, वो लज्जित नहीं होता है। परमेश्वर उसके बंधनों को टुकड़े टुकड़े कर देगा, प्रभु उसके जुए को तोड़ देगा, उसके भार को तोड़ देगा और उसको संकट से भी छुड़ाएगा। सो प्रभु आपके जीवन में इस वचन के द्वारा काम करे। जय मसीह की।